अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमजा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, खुसूसन बायोलॉजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं उनका जो बायो का पेपर मंडे वाले दिन होने जा रहा है उसकी एक प्रॉपर जो है वो प्रिपरेशन प्लान के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले जो है वो फेवरेट जो चैप्टर्स हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, इसी तरह से फेवरेट चैप्टर्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, और इसी तरह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो किसी की भी चैप्टर में से जो है वो आ सकते हैं, और इसी तरह से लास्ट पे एक पूरा गेस्ट पेपर का प्लान आपके सामने मैं शो करने जा रहा हूँ। ये गेस्ट पेपर का जो प्लान होगा उसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन और उसके मुतल्लिक यानी वो जो तमाम शॉर्ट और लॉन्ग और MCQs आने हैं उनके बारे में एक मुकम्मल जो है वो फाइल है मेरे पास। वो मैं आपको लास्ट पे जो है वो उसके बारे में गाइड करता हूँ और उस आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि मैं जो है वो एज आ बायोलॉजी लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर, और इस वजह से ये वीडियो जो है वो बनाना बनता था बिकॉज आई हैव यूट्यूब चैनल, और मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह से और भी जो हमारे पास लोग हैं जो बायोलॉजी का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इंशाल्लाह इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आपने क्लिक कर देना ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं वो ख़ुसूसन जो है वो वैसे तो बहुत तरह की वीडियो जो है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट जो है वो आती रहती हैं, एडमिशन से रिलेटेड हो गई और इसी तरह से स्कॉलरशिप से रिलेटेड। लेकिन आने वाले दिनों में जो स्पेसिफिकली वीडियोस होंगी वो इंशाल्लाह आपकी कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड होगी और कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड होगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो विद नो लेट स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ माय फेवरेट टॉपिक्स, बल्कि माय फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि चैप्टर्स जो कि आपने जो है वो करने हैं, जिनमें से आपने लॉन्ग को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि आपके पास जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 3 को आपने करना है, अटैम्प्ट करना है। तो उसमें सबसे पहले जो फेवरेट चैप्टर्स हैं उसमें हमारे पास जो पेयर्स हैं वो मेरे पास वो हैं 15 और 25। सबसे पहले 15 चैप्टर होम्योस्टैसिस और 25, इसके साथ साथ 19, 24 और 18, 22। अच्छा, अब ये 3 जो है वो इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। यानी आप अगर आप इसमें से करेंगे तो आपके जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन आप अगर आप इसको यानी इतना ज़्यादा अगर रिस्ट्रिक्ट आप नहीं कर रहे, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने 3 की बजाय 4 करने हैं, जो कि होना चाहिए एज जिसको आप कहते हैं कि प्लान बी होना चाहिए, तो आप अगर 4 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करें तो 4th वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 17 और 27, मुझे पता है 17 जो है वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है, लेकिन 17 और 27 को डालने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि ताकि आप इन चैप्टर्स में से ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकें बल्कि इन्हीं चैप्टर्स को फोकस करके इनमें से जो है वो शॉर्ट को भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये 4 जो है वो फेवरेट चैप्टर्स हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। आप इनमें से कोई से 3 या ये चारों लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। इट टोटली बेस्ड अपॉन योर प्रिपरेशन, इट टोटली बेस्ड अपॉन कि आप पास होना चाहते हैं, नंबर लेना चाहते हैं, या जो भी आपका उस पर गोल है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो एट द लास्ट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनको सिर्फ पास होना होता है, तो आप उसके मुताबिक एडजस्टमेंट इस तरह से। शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें तो जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको पता है कि 3 जो है वो उसमें वो क्वेश्चंस होते हैं और उनमें जो है वो हमारे पास आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करना होते हैं। पहले जो 2 सेक्शंस होते हैं उनमें 12 में से 8 करना होते हैं, और लास्ट वाला जो सेक्शन होता है उसमें 9 में से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करना पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है वो पहला जो आपका होगा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन वाला, उसमें जो चैप्टर जिनमें आपने करने हैं वो चैप्टर नंबर 14 है, 26 है, 27 है। आप देखिए कि ये ऑलरेडी हम लॉन्ग में प्रिपेयर कर चुके हैं, यानी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको अगर शॉर्ट के लिहाज से भी प्रिपेयर कर लेंगे तो कम्प्लीटली ऐड हो जाएगा आपके स्केड्यूल में। चैप्टर नंबर 15, 26,
27 और एक्स्ट्रा एक चैप्टर आपने करना है वो है 23। अब आपकी मर्ज़ी है आप 23 कर लें या 16 कर लें, क्योंकि 23 जो है वो सिर्फ शॉर्ट के लिए है तो उसको कर लेना, वैसे वो उसको कर लिया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है तो इस वजह से कुछ बच्चे 16 को थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अगर आप इजी समझते हैं तो आप इसको ऐड कर लें। तो इस तरह से आपके जो है वो ईज़िली जो क्वेश्चंस हैं यानी उसमें से 12 में से 8 क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन वाला, उसमें से 18, 22 और 25 ये 3 चैप्टर्स आपने करने हैं ताकि आपका ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है वो आपका हो सके। अब इसमें देखेंगे 18 भी हम ऑलरेडी लॉन्ग के लिए कर रहे हैं, 22 भी कर रहे हैं और 25 भी कर रहे हैं, सो यानी वो उसी में आपका एडजस्ट हो जाता है। और थर्ड जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है उसके लिए आपने जो है वो 19, 24 और 21 को जो है वो प्रिपेयर करना है। 19, 24 ऑलरेडी हमारे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एडिड है, लेकिन जो हमारे पास 21 है ये शॉर्ट के लिए इसमें ऐड किया गया है ताकि जो है वो आप इसके साथ अपने शॉर्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकें। तो ये फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से चैप्टर्स थे मेरे जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे जी, हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी बात याद रखिएगा कि एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रेटो प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल के मुताबिक आपकी जो 20% एफर्ट्स होती हैं वो 80% रिजल्ट ला कर देती हैं, तो इसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं। सो याद रखिएगा कि पूरी बुक में से ये कुछ 20% कंटेंट होता है जो आपको 80% नंबर ला के देता है, और वो जो हमारे पास 80% कंटेंट है वो मैं आपको यहाँ अब बताने वाला हूं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तमाम चैप्टर, खसूसन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स में से ये इंपॉर्टेंट जो है वो मैं टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप सिर्फ इनको अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपका पेपर जो है वो किसी हद तक हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन इंशाल्लाह जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से अगर हम बात करें तो सबसे पहले चैप्टर नंबर जो 15 है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले जो है वो एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन प्लांट के बाद नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसके बाद नेफ्रॉन, उसके बाद जो है वो किडनी स्टोन। ये किडनी स्टोन जो है वो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता होता है, तो ये डिफरेंट बोर्ड्स में इसको जो है वो एज आ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। किडनी स्टोन और किडनी फेलियर, किडनी स्टोन और किडनी फेलियर जो है ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग के लिए आपके बहुत फेवरेट होने चाहिए। उसके बाद जो है वो थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। अच्छा, ये वो टॉपिक्स हैं, ये मैंने आपके सामने जो है वो तकरीबन 4 टॉपिक्स जो हैं वो बताए हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नेफ्रॉन वाला टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एंड देन आगे लास्ट तक जाता है किडनी स्टोन्स, और इसी तरह से जो है वो हमारे पास रेनल फेलियर और थर्मोरेगुलेशन। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 16 की। अगर आप उसका लॉन्ग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें से जो है वो सबसे पहले एक्डाइसिस और जो मोल्टिंग है ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको प्रिपेयर करना है इसकी फेजेस के साथ, इसकी फेजेस को भी साथ में आपने मुकम्मल प्रिपेयर करना है। उसके बाद जॉइंट्स, उसके बाद जो है वो स्केलेटल मसल जो है वो, अब वही जो मसल फाइबर है इसमें से डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें से स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पूछा जा सकता है, इसमें से पूछा जा सकता है कि हाउ जो वो ब्रिजेस होते हैं वो किस तरह से कंट्रोल होते हैं। इसी तरह से जो है वो लास्ट में जो टी टेब्यूल वाला जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट वाला, वो भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक टॉपिक है लेकिन इसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस वजह से इसको बहुत ही अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है बात करेंगे रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, तो 4 मैंने टॉपिक्स यहाँ से भी आपको बता दिए। चैप्टर 17 पर चलते हैं, तो सबसे पहले आपका सामना होता है हार्मोन्स के साथ। हार्मोन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक लेंथी और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपने करना क्या है कि इसमें से इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस को याद रखना है। कमर्शियल एप्लीकेशंस में से खसूसन जो है ऑक्सन्स और जिब्रेलिन की कमर्शियल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है वो आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ
आ जाते हैं तो हम रिसेप्टर्स की तरफ, रिसेप्टर और इनकी टाइप्स, नर्व इम्पल्स में से 2 क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला, और लास्ट पे जो है वो हमारे पास आ जाता है जी साइनैप्स। साइनैप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। मूव करेंगे तो हमारे पास इसके बाद जो है वो हमारे पास साइनैप्स के बाद अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में से पेंक्रियाज को आपने अच्छे से कर लेना है। तो ये 17 के लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद 18 में आपने सिर्फ एक टॉपिक को गौर से और बड़े ही अच्छे से करना है और वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, और इसी तरह से जो है वो हमारे पास अगर आप देखें तो आप बर्थ को भी इसमें कर सकते हैं। बर्थ भी इसी का एक यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक जो है वो आप यूँ समझे कि नेक्स्ट हमारे पास उसने दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 18 के आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें से एसटीडीज़ वाला जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसटीडी जो है ये जो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं ये भी जो है वो आ जाती हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आगे तक जो है आपने इसको गौर करना है, फोकस करना है। फिर उसके बाद चलते हैं चैप्टर 19 के ऊपर। इसमें आ जाती हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ सबसे पहले, उसके बाद रीजनरेशन और एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स। ये फेवरेट जो है वो हमारे पास क्वेश्चंस हैं फॉर लॉन्ग। फिर उसके बाद 20 चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 20 में डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल को खुसूसन फोकस करना है आपने। इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का जो हमारे पास उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रिंसिपल है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास लास्ट वाला जो बड़ा ही फेवरेट है और वो हमारे पास हार्शे और चेज का जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने किया था प्रूव करने के लिए डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल को। फिर उसके बाद जो है वो मेजेल्सन एंड स्टाहल का जो एक्सपेरिमेंट है, एंड देन म्यूटेशन और ट्रांसलेशन। 4 जो है मैंने इसमें आपको बताए हैं, डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल, मेजेल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट, म्यूटेशन एंड ट्रांसलेशन। फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 की। इसमें से जो क्रॉसेस हैं, क्रॉसेस जो हैं ये हमारे पास जो हैं वो रेलिवेंट हैं लॉज के, जैसे कि जो हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आता है, और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है ये आता है जी हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो दोनों लॉ को आपने जो है वो ज़रूर करना है, साथ में क्रॉसेस भी करने हैं, आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। जो ब्लड ग्रुप वाला एबीओ ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जेनेटिक्स ऑफ हेमोफीलिया ये बड़ा ज़बरदस्त है, उसमें खुसूसन वो कैटेगरी जो है वो आपको बनानी आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 24 पे चलेंगे तो उसमें जो है वो चार्ल्स डार्विन वाला जो टॉपिक है उसमें खुसूसन जो लास्ट वाले 2 टॉपिक्स हैं जिसमें वो एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ को और इसी तरह से डिसेंट विद मॉडिफिकेशन को। ये दोनों आपने अच्छे से करने हैं क्योंकि इन दोनों में से जो है वो सिलेक्शन हो सकती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एविडेंस की। तो एविडेंस में से जो हमारे पास फॉसिल्स वाला एविडेंस है और कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला जो है ये दोनों फेवरेट हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। ये दोनों को आपने करना है। फिर लास्ट पे फैक्टर अफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। फैक्टर अफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी में से बहुत सारे शॉर्ट भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। इसी तरह से जो है ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए। उसके बाद हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास 25 चैप्टर आ जाता है, नहायत ही आसान, और एक ही टॉपिक जो कि सबका फेवरेट होता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के अलावा अगर आप एक और करना चाहें तो वो इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आप कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जो है वो 27 इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन और जो उससे रिलेटेड जो है वो कंटेंट लिखा हुआ है ये भी इसको भी देख लेना है आपने। फिर उसके बाद 27 पर चलते हैं। सो 27 में आपको पता है कि बहुत ही आसान से जो है वो क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3 टॉपिक्स हैं। उसमें एसिड रेन आ जाता है, ओजोन डिप्लेशन आ जाता है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आ जाता है। तो ये जी मैंने आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट आपको तमाम चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो बता दिए हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जो है वो फॉलो करते हैं और कितना ज़ोर लगाते हैं इन चीज़ों को समझने में, इन चीज़ों को जो है वो आगे याद करने में। अच्छा जी, अब लास्ट पे जो है वो गेस्ट पेपर, मैं जो है वो पूरा एक
प्लान बनाकर आया था कि आपके सामने जो है वो हर चीज़ रखनी है, तो उसमें जो है वो गेस्ट पेपर के अंदर जो है वो आपको MCQs मिल जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाते हैं। उन तमाम का जो है वो हमारे पास एक पूरा बंडल आपको जो है वो मिलता है एक PDF फाइल की सूरत में। ये PDF फाइल जो है वो इसको डाउनलोड करने के लिए आपने जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले आपका सब्सक्राइब का बटन आएगा, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके फिर जो है वो आपने नीचे जाना है और वहाँ पर आपको जो है वो एक PDF का लिंक जो है वो मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जो नोट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे आपके टैब के अंदर और आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अगर आप प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। सो ये टोटली फ्री है आपके लिए। सो वो गेस्ट पेपर जो है वो ज़रूर उसको डाउनलोड कीजिएगा। उस गेस्ट पेपर में ख़ुसूसन जो MCQs हैं वो उनको ज़रा एक नज़र ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो MCQs जो हैं वो पूरी बुक के MCQs जो हैं वो एक साथ ही जो है वो वहाँ पर डाल दिए गए हैं और हमारे पास आप उस MCQs को करके इंशाल्लाह उसमें से आपको जो है वो ज़्यादा पेपर उस में से इंशाल्लाह आएगा और अटेम्प्ट होगा। तो इसी लास्ट जो है वो हमारा जो लास्ट वाला गेस्ट पेपर वाला सेशन था, या जो हमारे पास वो टॉपिक मैंने रखा था, इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आप जो है वो मुकम्मल प्रिपरेशन कीजिएगा, अपना पूरा जोर लगाइएगा और अपना बेस्ट देकर आइएगा। आपका जो पेपर होता है वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा होता कि आप कोई जो है ना जनाब ऐसी फतह करके आओ। आपका पेपर जो है वो आपसे मांगता है कॉन्फिडेंस। अगर आप मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं और अपना 100% देने के लिए तैयार हैं, सो यू नो आप जो है वो इस को ज़रूर विन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।